डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाई क्लासेस पर। इस चैनल के माध्यम से हम 12th क्लास का एकेडमिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है, पहली एक्सरसाइज है रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा 11th क्लास की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम थोड़ा सीखेंगे, फिर उसके बाद 12th क्लास पर हम आएंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला टॉपिक है सेट। डियर स्टूडेंट्स, सेट हम ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct object. Set is always represented by curly bracket, right? सेट को हमेशा रिप्रेजेंट किया था कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज का कलेक्शन। राइट, चलिए थोड़ा सा इसको हम देसी भाषा में समझते हैं। क्या है? अगर सभी के सभी एक ही आंसर देते हैं तो वो कहलाता है सेट। जैसे मैंने कई सारे स्टूडेंट से पूछा कि बेटा आप वॉवेल बताइए, तो सभी के सभी मुझे आंसर क्या देंगे कि सर ए ई आई ओ यू, सभी के सभी यही आंसर देंगे। अगर मैंने पूछा आपसे कि आप कौन वॉवेल बताइएगा, तो सभी का आंसर एक ही आएगा। अगर सभी का आंसर एक ही आएगा तो वो कहलाता है सेट। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मैंने बोला इवन नंबर बताइए जो 10 से छोटे हो। मैंने क्या बोला? इवन नंबर बताना है जो 10 से छोटे हो। तो आप क्या मेरे को आंसर देंगे कि जो 10 से छोटे इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8। राइट, ये भी क्या है? सेट। अगर मैंने आपसे पूछा कि आप ये बताइए सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कौन है, तो सभी लोग अपना अपना व्यू रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग कुछ और होंगे, इसके अकॉर्डिंग कुछ और होंगी, इसके अकॉर्डिंग कुछ और होगी। तो इसका मतलब अगर सभी के सभी व्यू अलग अलग आ रहे हैं, सभी के सभी राय एक सी नहीं है, तो वो सेट नहीं कहलाता है। सेट क्या कहलाता है? सेट में सभी के लोगों की राय एक जैसी होना चाहिए, तभी वो सेट कहलाएगा। और सेट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट से। और ये दो एग्जांपल रखे। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया? अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सबसेट। राइट, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। सेट, सबसेट क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। ठीक, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, सबसेट सेट का ही बेटा होता है। मतलब जो सबसेट है वो सेट से ही निकला होता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करो ए लिया मैंने 1 2 3 4 5। राइट, एक बी लिया मैंने, बोलो 2 3, ये ले लिया। अब मुझे ये बताना है कि कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट नहीं है। देखिए ए के एलिमेंट बोलिए, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स है। राइट, चलिए तो एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 1 2 3 4 5। बी में एलिमेंट कितने हैं? 2 3। क्या बी ए से निकला हुआ है? नहीं, सॉरी, क्या बी ए से निकला हुआ है? हाँ, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में रखे हुए हैं। बी के जितने भी एलिमेंट हैं क्या है? 2, 3, वो कहां पे रखे हुए हैं? ए में। तो हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि जो बी है वो ए का सबसेट है। इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? सबसेट। ये सी टाइप का दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट। राइट, चलिए और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक हमने एग्जांपल और लिया
जिसका नाम है 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को देखें हम। ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5। सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिएगा कि ए की जो एलिमेंट है क्या वो सी में प्रेजेंट है? हाँ। क्या सी के सारे एलिमेंट क्या ए में प्रेजेंट है? नहीं। इसका मतलब ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट है? सी में। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट है किसका? सी का। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पा रहा हूं? इसको बोलते हैं हम सबसेट। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो पर कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि हाँ सर मुझे समझ में आया है। टॉपिक का नाम लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, डियर स्टूडेंट, जरा हम इसको समझेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब इनटू, प्रोडक्ट का मतलब इनटू। चलिए सपोज करते हैं नॉर्मल हम इनटू करते हैं, नॉर्मल जो हम इनटू करते हैं, नॉर्मली हम इनटू कैसे करते हैं जरा हमें बताना। चलिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम कैसे लेते हैं? x प्लस ए और y प्लस बी, राइट। इनटू करो नॉर्मली एक्स वाई, इनटू कीजिए एक्स बी, इनटू कीजिए ए बाय, इनटू कीजिए ए बी। ये नॉर्मल इनटू है, ये कैसा है? नॉर्मल इनटू। अब हम किस में बात कर रहे हैं? सेट में। सेट के लिए हम एक एग्जांपल भी तुम समझते हैं। लेट करते हैं, हम एक सेट ले लिया ए जिसका नाम है 1 2, एक है बी जिसका नाम है ए बी, राइट। ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन, राइट। इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन। अब जब मैं इसको, ये जो नॉर्मल इनटू है इसको हटा दूं, इसको प्लस प्लस माइनस को हटा देता हूं और कॉमा लगा देता हूं इनकी जगह, और ये जो डबल डबल पेयर में है इनके बीच में ऐसे लिख देता हूं, और इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं, और इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं, तो ये बन जाता है कार्टेशियन। इस जो ये बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑर्डर्ड पेयर, राइट। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पा रहा हूं? जो ये नॉर्मल इनटू था, कॉमा प्लस वगैरह को हटाकर हमने क्या ले रहा है? कॉमा, और जो डबल डबल डिजिट हो रही थी उसके बीच में कॉमा लगा के ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये जो बन जाता है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन, और इसी को नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। इनके जो अंदर के एलिमेंट है उनका नाम क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर। चलिए देखते हैं इसमें हम 1 2 क्रॉस ए बी, राइट। चलिए देखिए, कीजिए कार्टेशियन। 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, राइट। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन, राइट। इसको हम टोटल को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। और ये जो चीज है, ये जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑर्डर्ड पेयर। इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर छोटे छोटे दो दो डिजिट के जो फॉर्म हो रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। यहां तक आपको बात समझ में आई है तो तब तक नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ है, राइट। अब हम कुछ टॉपिक की बात करेंगे जैसे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज, राइट। तब तक मैं, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब करने वाला हूं, राइट। चलिए देखते हैं। देखिएगा, मैंने आपसे अभी बोला था ऐसी जो चीज लिखी होगी किसके अंदर? कर्ली ब्रैकेट के अंदर, राइट। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, राइट। अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। एक एक चीज को अच्छी तरह से समझना है जिससे हमें फुल मार्क्स मिले एग्जाम में। ये जो पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, जो पहला एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट of ordered pair
क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको? डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोलेंगे हम इसको? इसको हम बोलेंगे रेंज, राइट। फर्स्ट एलिमेंट किसका? ऑर्डर्ड पेयर का। क्या नाम दिया गया उसको? डोमेन। सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का, क्या नाम देंगे उसको? रेंज। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आइएगा मिलते हैं उसको। जैसे 1 का 2, 3 का 4 और 5 का 6 एग्जांपल दिया। अब यहां पर मुझे चाहिए कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी। ठीक, चलिए तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमेन को। चलिए बताइए फर्स्ट एलिमेंट ये और ये, तो डोमेन क्या आया यहां पर डियर स्टूडेंट्स? डोमेन आया 1 3 5, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। फिर रेंज मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका है, रेंज क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या कहलाएगा? रेंज। चलिए बताइएगा आप। 2 4 6, राइट, 2 4 6।